हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे में प्राइवेट जो ठेकेदार के माध्यम से जो भर्तियां होती हैं उसके बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं कि कैसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कहां पे भर्ती निकली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, काम क्या करने हैं। क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर काफ़ी दिन हो गया अभी फिर नई भर्ती आई ही नहीं। तो इस तरीके से आप लोगों को हम पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। जितने लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। चाहे आपको प्राइवेट जॉब चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब चाहिए या संविदा पे, या तो आप अप्रेंटिस या ITI हैं उनके लिए भी इस पर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि देखिए, जो रेलवे में प्राइवेट भर्तियाँ होती हैं वो ठेकेदार के माध्यम से होती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। मतलब जो कंपनियाँ कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं यानी ठेका लेती हैं, वो अपने माध्यम से प्राइवेट लोगों को रखती हैं, काम करवाती हैं, उसके अपने हिसाब से सैलरी देती हैं। और उसमें ना ही कोई आप लोगों को एग्ज़ाम देना है और ना ही कोई इंटरव्यू होता है, ना ही कोई मेरिट की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ये रहा आपका वो सिलेक्शन प्रोसेस। और आपकी योग्यता कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। ये बार बार मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 10वीं पास कम से कम आपको होना चाहिए। और दूसरी चीज़ें आपको बता दें कि देखिए, इसमें आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं तो फिर आपको बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम और इंटरव्यू देना नहीं है। आपका डॉक्यूमेंट अगर सब कुछ ओके तो आपको रख लिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को और भी जानकारी देने वाले हैं कि ये कहाँ से निकली है, कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए देखिए, अगर जिनके पास भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं पास होना चाहिए, उनकी मार्कशीट या फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ पैन कार्ड होना चाहिए और एक बैंक पासबुक जिसमें आपका खाता हो, उसका बैंक पासबुक चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए डॉक्यूमेंट है पुलिस वेरिफिकेशन। आपका मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, जो ऑनलाइन आप लोगों को बनवाया जाता है। तो जितने भी लोगों को रेलवे में भले ही आपको प्राइवेट जॉब करनी हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करनी हो, तो आपसे बार बार यही बताता हूँ कि जिनके पास पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है उसको नहीं रखा जाता है। तो आप लोग बनवा लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं कि हमको नंबर दे दीजिए सुपरवाइज़र का, हम बात कर लें और हम चले जाएं। और जैसे बात करते हैं फिर वहाँ पे जब उनको बुलाया जाता है तो उनके पास डॉक्यूमेंट ही कंप्लीट नहीं होते हैं। फिर वो निराश होकर लौटते हैं, क्योंकि उनका नहीं होता है, फिर अगले कैंडिडेट को रखा जाता है। तो इस तरीके से आप लोग गलती ना करें कि अगर आपको नंबर भी मिले फिर उसके बाद आप जाएँ और डॉक्यूमेंट ही कंप्लीट ना रहे तो फिर आप लोगों का नहीं होगा, तो फिर काफ़ी दिक्कत की बात है। तो आप लोग डॉक्यूमेंट ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट को हम एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। तो देखिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, और आपके पास एक बैंक पासबुक होना चाहिए जिसमें आप ही का अकाउंट हो। और दूसरी चीज़ें इसमें पुलिस वेरिफिकेशन पे आप लोग सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, पुलिस वेरिफिकेशन होना ही चाहिए। और आपके पास 2 फ़ोटो होने चाहिए। तो ये रहा आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। और देखिए, ये भर्तियाँ इसमें अलग अलग भर्तियाँ आती रहती हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। अभी तो फ़िलहाल में देखिए कोच अटेंडेंट और ये साफ़ सफाई की निकली हुई है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कोच अटेंडेंट और साफ़ सफाई की भर्ती है। 2 पदों पे ये भर्ती निकल ली है। लेकिन इसके अलावा भी भर्ती आती रहती हैं, जैसे इसमें देखिए कोच अटेंडेंट, साफ़ सफाई, फिर इसके बाद टिकट काउंटर यानी टिकट काटने की वैकेंसी होती है, वर्कशॉप की भर्ती होती है। लेकिन अभी ये दोनों वर्कशॉप और टिकट वाली वैकेंसी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी 1 हफ्ते के अंदर ही एक भर्ती आई थी मतलब वर्कशॉप में। जैसे बिहार के लोगों को और इंदौर के लोगों को वहाँ पे रखा जा रहा था, मतलब ये 2 लोकेशन पे वर्कशॉप में भर्ती आई थी। और ये कोच अटेंडेंट और साफ़ सफाई की भर्ती अभी इस समय वर्तमान में है। कोच अटेंडेंट में आपको मतलब ट्रिप वाइज सैलरी दी जाती है। आपको हम बार बार यही बताते हैं कि ट्रिप वाइज का मतलब है कि जहाँ से भी आप ड्यूटी करेंगे, जिस भी स्टेशन से, कोच अटेंडेंट में आपको ट्रेन में ही रहना होता है, ट्रेन के साथ जाना होता है। जब ट्रेन उधर से रिटर्न आती है तो उसके साथ आना होता है। तो उसका इस तरीके से बधा होता है दूरी के हिसाब से कि 700 देंगे, 800 देंगे, 1000 रुपये देंगे, इस तरीके से उसमें फ़िक्स होता है। और बाकी वर्कशॉप हो गया, इस तरीके से हो गया, तो उसमें सैलरी अपने उसमें जैसे 18,000, 16,000 इस तरीके से फ़िक्स होती है। तो जितने भी लोगों को करना होगा, सैलरी की जानकारी आप लोग सुपरवाइज़र से ही ले पाएंगे। और इसमें देखिए, हमने बता दिया कि आपको काम जो करना है कोच अटेंडेंट में, वो कंबल तकिया देना होगा।
जितने भी पैसेंजर का एसी कोच में टिकट होता है आपको एक ही कोच मिलेगा, जिसमें 75 से 80 मतलब 75 सीटें होती हैं। आपको 80 सब चीज़ प्रोवाइड कराए जाते हैं, 80 कंबल 80 तकिया इस तरीके से। तो आपके पास 5 एक्स्ट्रा रखे जाते हैं और आपके पास उसी कोच में एक लॉबी रहती है, उसी में सब कुछ रखा रहेगा। उसी में से निकाल के आपको मतलब कोच अटेंडेंट का काम यही है कि आप लॉबी से निकालिए कंबल तकिया, और जितने पैसेंजर का टिकट है, जो लोग वहाँ पर आपके कोच में बैठे हैं, सबको ये चीज़ें प्रोवाइड करानी होती है। फिर जैसे पैसेंजर उतर जाते हैं, अपनी सीट खाली करते हैं, तो आप उस चीज़ को ला के लॉबी में रख दीजिए। ये आपका कोच अटेंडेंट में काम होता है। और साफ़ सफाई में हो गया, जैसे कोच में मतलब कोई खा के मतलब बिस्किट का पैकेट या मतलब जो आपको चद्दर प्रोवाइड कराई जाती है पैसेंजर को, वो भी पैकेट में होती है। तो इस तरीके से लोग पैकेट निकाल के फेंक देते हैं कोच में, तो इस तरीके से उसकी साफ़ सफाई करना होता है। ये सारी चीज़ें हैं। और ये दोनों पद अभी भी भर्ती चल रही है, और जिनको भी लोगों को करना होगा, उत्तर प्रदेश में ये भर्ती है। अलग अलग स्टेशन पे ये आई हुई है, जैसे कि सुबेदारगंज, प्रयागराज, झांसी, छिवकी, नैनी, इस तरीके से वैकेंसियाँ चल रही हैं। तो जिन भी साथियों को करना होगा इन दोनों पदों पे, तो वो लोग कांटेक्ट मतलब डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। और ये आपको जानकारी के पर्पज़ से ही मतलब ये वीडियो बनाई जाती है कि जो भी भर्तियाँ आती हैं उसकी जानकारी आप लोगों तक प्रोवाइड करा दी जाए। बाकी आप लोग इच्छुक होंगे तो जाके कर सकते हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं तो नहीं जाएंगे। क्योंकि देखिए, आप लोग काफ़ी परेशान रहते हैं कि सर हमको जॉब नहीं मिल रही, हम घर पे बैठे हैं, हमारा किसी तरीके से परिवार चल रहा है, तो कोई भी जॉब आएगी हम कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा काम है आप लोगों को अपडेट दे देना है। बाकी वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस हमने बता दिया, लोकेशन बता दिया, सुपरवाइज़र का नंबर हम प्रोवाइड करा देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वहाँ सैलरी की बात है, वही आपको बता पाएंगे कि मतलब कितनी सैलरी मिलेगी। क्योंकि देखिए, कोच अटेंडेंट में फ़िक्स सैलरी नहीं है कि जिस तरीके से हम आपको बता दें। इसमें ट्रिप हो जाए, जितना ट्रिप आप ड्यूटी करेंगे उसकी सैलरी बनती है, उसमें कम भी बन सकती है, ज़्यादा भी बन सकती है। तो उसमें एग्जैक्ट सैलरी होती तो हम ज़रूर आपको बताते हैं। इसके लिए आप लोग सुपरवाइज़र से ही बात कर लीजिएगा। और जितने लोगों को जॉब की ज़रूरत है, तो ये रेलवे में जॉब निकली हुई है। और आपको बता दें कि देखिए, आप लोग ड्यूटी पे जाने से पहले यहाँ पे देखिए, सभी इस भी तस्वीर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए, ये देखिए मतलब वहाँ के ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बाकी ये सभी लोग प्राइवेट हैं। इन लोगों को डेली बाय डेली बताया जाता है कि कैसे आपको कोच में मतलब काम करने हैं और किस तरीके से पैसेंजर से बिहेव करने हैं। इन सारी चीज़ों को सिखा के ही वहाँ पे आपको ड्यूटी पे भेजा जाता है। और इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सी तस्वीरें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। ये देखिए, इनको डेली बाय डेली मतलब बता के भेजा जाता है। और यहाँ पे लोकेशन भी आप लोग यहाँ पे एक बार देख लीजिए, दिखा देते हैं आज। देखिए, यहाँ पे प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, इंडिया, सुबेदारगंज, प्रयागराज, ये तस्वीरें हैं। तो आप लोगों ने ये देख लिया। और यहाँ पे ये भर्तियाँ चल रही हैं। और ये देखिए, ये प्रयागराज का भी ये भी है। तो इस तरीके से जितने भी साथियों को करना होगा, तो आपको बता दें कि हमने सारा चीज़ बता दिया है। और इसमें एक चीज़ और बतानी थी, शायद छूट रहा था। इसमें एज जो होनी चाहिए 18 से 35 साल होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हो भी जाएगा। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि सर हमारा 36 हो गया तो होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल आप लोगों को परेशान होना नहीं है, आप लोगों का भी हो जाएगा। तो जिन भी साथियों को करना होगा आप लोग जा सकते हैं, आप पे कोई प्रेशर नहीं है, आप लोग स्वतंत्र हैं। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी थी आप लोग को जानकारी देना। क्योंकि काफ़ी कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर हमको रेलवे में जॉब करनी है, प्राइवेट जॉब करनी है, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, कहाँ पे भर्ती आई है। तो जो भर्ती आती रहे तभी तो हम आपको जानकारी दे पाएंगे। जब भर्तियाँ नहीं आती है, इस वजह से नहीं मिल पाती है, तो आप लोग वेट कर लिया करिए। और आप लोग सभी डॉक्यूमेंट अपना ओके करके रखिए। और जिनको भी करना होगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे मैसेज कर लीजिएगा। हम सुपरवाइज़र का नंबर वहीं प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि देखिए, समस्या ये होती है कि अगर ग्रुप में या इस तरीके से पब्लिकली प्रोवाइड कराएं तो हज़ारों कॉल जाने लगती है, सुपरवाइज़र भी परेशान हो जाते हैं। इस वजह से आपको पर्सनली जितने लोगों को करना होगा, इच्छुक होंगे, पूरी तरीके से अपने में मतलब सोच विचार करके वो लोग कहेंगे कि हाँ हमको ये जॉब करनी है, तो उनको हम नंबर ये प्रोवाइड करा देंगे। और बाकी जो लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी भर्तियों की जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहती है। चाहे आपकी टिकट काटने की वैकेंसी प्राइवेट हो, या वर्कशॉप की भर्ती हो, या आपकी कोच अटेंडेंट, साफ़ सफाई, जो भी भर्तियाँ रेलवे के माध्यम से आती हैं उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा, अपने रिलेटिव सभी को भेजिएगा जो भी लोग रेलवे में जॉब करना चाहते हैं प्राइवेट। धन्यवाद।